बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर का आज सेकंड यूनिट हम स्टार्ट करते हैं और इस यूनिट का नाम है डिफरेंशिएशन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन होती क्या है, और वो हमें तब पता चलेगा जब हमें डेरिवेटिव का पता होगा कि डेरिवेटिव क्या है। बेसिकली डेरिवेटिव फाइंड करना जो है उस प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर हम डेरिवेटिव फाइंड भी करेंगे आज के लेक्चर में। डेरिवेटिव है द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x इज़ डिनोटेड बाय। जो डेरिवेटिव है उसको आप डिनोट करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स से। डेरिवेटिव को आप एफ प्राइम ऑफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव ये प्राइम डेरिवेटिव को शो करता है। y1, ये जो y1 है ये y के सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 1 ऐसे, ठीक है। y1 एंड इज़ डिफाइंड एज, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। मैंने कहा कि डेरिवेटिव को आप डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, डेरिवेटिव को आप एफ प्राइम ऑफ एक्स लिखते हैं, डेरिवेटिव को ही आप y1 लिखते हैं। तो मैंने इसी चीज़ को लिखा डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू y1 इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास डेरिवेटिव का डायरेक्ट फार्मूला है डी वाई ओवर डी एक्स। लेकिन जो डेरिवेटिव का लिमिटिंग फार्मूला है वो हमारे पास इस तरह से है कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। ये जो डेल्टा है ये बहुत माइनर सा चेंज है, ठीक है, बहुत माइनर चेंज को डेल्टा शो करता है। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स। आप लोगों को इस लेक्चर में या डेरिवेटिव में आपको मेन 2-3 चीज़ों को पकड़ना है। पहली बात तो ये कि आपको ये याद रखना है कि डेरिवेटिव होता है डी वाई ओवर डी एक्स, जबकि ये जो डी ओवर डी एक्स है ये ऑपरेटर है डेरिवेटिव का। ऑपरेटर क्या चीज़ है? जब आप एडिशन करते हो ना तो आप एक सिंबल यूज़ करते हो क्रॉस का, ठीक है। क्रॉस मतलब प्लस वाला ये सिंबल, तो ये एक ऑपरेटर है। आप जो है प्रोडक्ट लेते हो तो आप ये वाला सिंबल यूज़ करते हो, ये भी एक ऑपरेटर है। इसी तरह से आपने परसेंटेज फाइंड करनी है तो आप ये सिंबल यूज़ करते हो, तो ये भी एक क्या है, ऑपरेटर है। और अगर ये सारे ऑपरेटर हैं तो डेफिनेटली डेरिवेटिव जो है उसका भी कोई ना कोई ऑपरेटर होगा। तो डेरिवेटिव का जो ऑपरेटर है वो क्या है आपके पास, डी ओवर डी एक्स है। तो y का डेरिवेटिव है, अगर आप y के साथ उसका ऑपरेटर लगा देंगे डी बाई डी एक्स तो वो बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। आपको जो चीज़ चाहिए, आपको जिस चीज़ का पता होना चाहिए वो ये है कि डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ये वो मेन चीज़ है जो आपको फाइंड करनी है। तो हम इसका जो है हेडिंग देखते हैं, एक और हेडिंग है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज़ कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। कि जो डेरिवेटिव फाइंड करने का प्रोसेस होगा उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, क्योंकि हमारे यूनिट का नाम है। और इसमें हम डेरिवेटिव्स के डिफरेंशिएशन के हम डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे कि किस टाइप का फंक्शन होगा तो उसकी डिफरेंशिएशन आपने कैसे करनी है। इसमें आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन होंगे, अलजेब्राइक होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होंगे, एक्सपोनेंशियल होंगे, मतलब लॉट ऑफ फंक्शंस हैं जिनको आपने डिस्कस करना है और उनके आपने डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव ये जो मेथड है, ये जो लिमिटिंग केस वाला है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इस मेथड का नाम है हमारे पास डेफिनेशन मेथड, ठीक है। इसी को आप ए बी इनिशियो मेथड भी कहते हो, इसी को आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी कहते हो, इसी को आप बाई स्टेप मेथड भी कहते हो। आपको पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आएगा, डिफ्रेंशिएट बाय यूजिंग ए बी इनिशियो मेथड, या फिर आपको क्वेश्चन आएगा डिफ्रेंशिएट बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या डिफ्रेंशिएट बाय डेफिनेशन। तो जो भी इनमें से नाम आ जाए चारों में से आपने ये एक ही प्रोसेस करना है। और इस प्रोसेस को चलाने के लिए हमारे पास 5 डिफरेंट इसके स्टेप्स हैं जो मैंने लिखे हैं, और अगर हम इनको रिमाइंड कर लेना तो हमारे लिए डेरिवेटिव फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं होगा। वो जो स्टेप्स हैं इनमें से फर्स्ट स्टेप ये इस तरह से है कि लेट y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू गिवन क्वेश्चन। जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसको आप लेट कर लोगे कि वो y के इक्वल है, ठीक है। मेरा ख्याल है इसके साथ साथ ना एक क्वेश्चन चलाना चाहिए, और फिर इस तरह से आपको ना ये स्टेप्स ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एक्सरसाइज 2.1 और उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है, और स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी कि डिफ्रेंशिएट बाय डेफिनेशन या बाय डेफिनेशन फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। और फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है स्टेटमेंट इस तरह से थी 2x² प्लस
1। ठीक, मैंने यहाँ पे स्टेप 1 में लिखा कि आपने कहना है कि y इज इक्वल टू f(x) है, लेट कर लिया, तो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन में लिखा ये क्वेश्चन 1 और यहाँ पे इसको हम सोल्यूशन का नाम देते हैं, लेट y इज इक्वल टू 2x² + 1। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप में मैंने क्या लिखा, टेक इंक्रीमेंट। आपने इंक्रीमेंट लेना है। इंक्रीमेंट एक हल्का सा चेंज आपने क्या करना है कि जहाँ जहाँ पे y होगा उसकी जगह पे आपने लिखना है y + डेल्टा y। अब मैं सेकंड स्टेप करने जा रही हूँ। ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 है। मैंने लिखा y + डेल्टा y, और जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे मैं लिखूँगी x + डेल x और उस सारे का स्क्वायर। अच्छा, अब ये तो मैंने लिख लिया, और उसके बाद मैंने कहा कि मुझे सेपरेट करना है डेल वाई। स्टेप 3 में हमने क्या करना है, सेपरेटिंग डेल वाई। और ये तमाम क्वेश्चन में होगा, ना सिर्फ इस एक्सरसाइज में बल्कि एक्सरसाइज 2.2 में भी आपने यही प्रोसेस करना है। 2 लिखा, ऐसा करते हैं इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, x² + डेल x का स्क्वायर प्लस 2x × डेल x + 1 माइनस ये जो y था लेफ़्ट साइड पे, इसको आप राइट साइड पे ले जाएं, तो इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, -y। और मैंने लिखा जी स्टेप 3 था मेरे पास, सेपरेटिंग डेल वाई। डेल वाई मेरे पास सेपरेट हो गया, इसको आपने सेपरेट भी करना है, और उसके साथ साथ आप ये करें डेल वाई एंड सिंप्लीफाई, ये भी लिख लेते हैं साथ में, एंड सिंप्लीफाई। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें ताकि क्वेश्चन इजी हो सके। तो उसके लिए हम ये करते हैं, ये 2 लिखा, x² लिखा प्लस डेल x का स्क्वायर लिखा प्लस 2x डेल x लिखा प्लस 1 था, ये उसी तरह से लिखा, माइनस ये जो y है, y की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, वो क्या थी आपके पास, 2x² + 1। ठीक, यहाँ पे माइनस भी है। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट्स ओपन करें, ये आ जाएगा 2x² + 2 डेल x का स्क्वायर प्लस 2 × 2 4x डेल x + 1 माइनस 2x² -1। जो कैंसिल होते हैं उसे आप कैंसिल कर दें, और जो आपके पास बाकी वैल्यूज़ बचेंगी उनको आप लिखें। जो टर्म्स हमारे पास आई हैं, 2 डेल x का स्क्वायर प्लस 4x डेल x। यहाँ तक मेरा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया। जो स्टेप नंबर 4 है वो क्या है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल x। तो मैंने ऐसा किया कि दोनों साइडों को मैंने डिवाइड कर दिया। मैं यहाँ पे हेडिंग भी लिख रही हूँ, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल x। मैंने दोनों साइडों को डेल x पे डिवाइड कर लिया, और जब मैंने इसको डिवाइड किया ना, तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आया वो ये था, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज़ इक्वल टू 2 × डेल x का होल स्क्वायर प्लस 4x डेल x ओवर डेल x। ठीक है, स्टेप नंबर 5 जो था मेरे पास वो कुछ इस तरह से था कि अप्लाई लिमिट डेल x अप्रोचेज टू 0 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे मैंने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, ऐसे ही है। तो दोनों साइड्स पे हम ये करते हैं कि लिमिट अप्लाई करते हैं। स्टेप नंबर 5, अप्लाई लिमिट डेल x अप्रोचेज टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो जनाब, जब मैंने ये हेडिंग लिख दी कि मैंने दोनों साइडों पे लिमिट अप्लाई करने जा रही हूँ, तो मैं अब लिमिट लिखती हूँ। मैंने लिखा लिमिट डेल x अप्रोचेज टू 0 डेल y ओवर डेल x इज़ इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचेज टू 0। अगर आप देखो तो न्यूमरेटर में से डेल x कॉमन आता है, तो हम ऐसा करते हैं डेल x कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास जो बाकी टर्म बचेगी वो कुछ इस तरह से होगी, 2 × डेल x 4x। 2 भी कॉमन आता था, लेकिन कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर में आपके पास लिखा हुआ है डेल x, उसको एज इट इज़ रहने दें। ये डेल x आपके पास कैंसिल हो गया। हम कह रहे हैं कि लिमिट डेल x अप्रोचेज टू 0। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे डेल x है वहाँ पे आप 0 पुट करेंगे। ठीक, अब हम ऐसा करते हैं, डेल x की जगह पे 0 पुट करते हैं कुछ इस तरह से। लिमिट डेल x अप्रोचेज टू 0 डेल y ओवर डेल x इज़ इक्वल टू 2 × डेल x प्लस 4x, और इससे पहले ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ब्रैकेट से पहले लिखा हुआ है डेल x अप्रोचेज टू 0। लिमिट अप्लाई कर दें, डेल x की जगह पे 0 लिखा, 4x आया, 0 प्लस 4x, जबकि लेफ़्ट साइड पे ये जो फंक्शन था लिमिट डेल y ओवर डेल x, ये बराबर था आपके पास dy ओवर dx। बिल्कुल लेक्चर के स्टार्ट में हमने ये हेडिंग यूज़ की थी कि इस तरह से थी ये हेडिंग
कि डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। और ये देखिए मैंने साइड पे भी इसको किया था कि डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो डेल वाई ओवर डेल एक्स, यानी ये डी वाई ओवर डी एक्स हमारा रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो इस तरह से था कि हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया। मैं इसके 2-3 पार्ट लिखती हूँ, फिर मैं एक चीज़ यहाँ से ना क्लियर करती हूँ आपको। क्लियर ये करना था कि क्वेश्चन नंबर 2 देखें 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स, थर्ड पार्ट देखें 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स, फोर्थ पार्ट देखें 1 अपॉन एक्स क्यूब, फिफ्थ में 1 अपॉन एक्स माइनस है। हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट है। जब हमने फर्स्ट पार्ट किया ना, फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट क्या थी कि 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1, यही स्टेटमेंट थी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था और सिंपली हमने इसे सॉल्व भी कर लिया। एक्स का स्क्वायर ओपन किया और इसे सॉल्व कर लिया। लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसा फार्मूला है जहाँ पे आप स्क्वायर रूट एक्स फाइंड करेंगे? ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर फाइंड करना कंपैरेटिवली बहुत इजी है। आपके पास फार्मूला भी मौजूद है। सिमिलरली ए क्यूब का भी फार्मूला मौजूद है, ए प्लस बी क्यूब का। हायर पावर आप 4 तक चले जाएंगे, 5 तक चले जाएंगे, लेकिन 1/2 1/3, जैसे इसकी पावर 1/3 है, इसकी पावर 5/2 है, इस क्वेश्चन की पावर m है, जबकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसकी पावर x की पावर -m है। इसी तरह से इस क्वेश्चन पे आएँ, x माइनस से इसकी कोई पावर ही नहीं है, और अगर हम इसे कंसीडर करना चाहें तो x माइनस ए की पावर -1 भी लिख सकते हैं। 2/x4, डिनोमिनेटर में x की पावर 4 है। हर क्वेश्चन दूसरे से डिफरेंट है। आपको बताने का मकसद ये था कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि इस एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन दूसरे से डिफरेंट है। हर क्वेश्चन डिफरेंट होने के साथ साथ ये होगा कि जैसे जैसे हम इसकी पावर्स ओपन करेंगे ना, तो हमारे पास सोल्यूशन भी डिफरेंट आता जाएगा। हमें हर क्वेश्चन के लिए एक नया मेथड लगाना पड़ेगा। तो ये एक हेक्टिक काम होता है, क्योंकि यहाँ पे फिर बच्चे जो है ना वो आ जाते हैं रटा लगाने पे कि इस क्वेश्चन में हमने ये वाला फार्मूला लगाया, फ्ला में ये वाला फार्मूला लगाना है। तो उस रट्टे से बचने का बेस्ट मेथड ये है कि आप एक फार्मूला याद करें और उसी फार्मूले को आप तमाम क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करें। वो फार्मूला आप लोगों ने यूनिट नंबर 8 में और फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, बाइनामियल सीरीज़ और इसके साथ साथ बाइनामियल थ्योरम वाला। उस फार्मूले को अगर हम अप्लाई करना सीख लेना तो हमारे लिए ये 2.1 और 2.2 बहुत इजी एक्सरसाइज हो जाएगी। और ना सिर्फ इजी एक्सरसाइज है, 110% हर पेपर में, हर साल पेपर में, चाहे वो एनुअल हो चाहे वो सप्लीमेंट्री हो, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से आते हैं 2.1 और 2.2 में से। तो अगर आपको एक फार्मूला करके 4 मार्क्स का मिल जाए तो ये आपके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि पहले हम बाइनामियल सीरीज़ और बाइनामियल थ्योरम लिखते हैं, उसको सीखते हैं, फिर हम उसको इन तमाम क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या एक ही फार्मूला करने से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या नहीं होते। जैसे मैंने यहाँ पे ये 4-5 स्टेप लिखे हैं ना, वही वाले स्टेप मैंने उसमें भी करने हैं, लेकिन यूज़ में क्या करूँगी, बाइनामियल सीरीज़ या बाइनामियल थ्योरम। बाइनामियल थ्योरम और बाइनामियल सीरीज़ ये कुछ इस तरह से हैं कि बाइनामियल थ्योरम देखें, ये आपके पास क्या है, a प्लस बी की पावर n इज़ इक्वल टू a की पावर n प्लस n a की पावर n-1 b प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल a की पावर n-2 b स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन b की पावर n। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी की पावर n इज़ इक्वल टू n(c)(0) a की पावर n b की पावर 0 प्लस n(c)(1) a की पावर n-1 b की पावर 1 प्लस n(c)(2) a की पावर n-2 b2 प्लस अप टू सो ऑन n(c)n a की पावर 0 b की पावर n। मतलब फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज़ होती जा रही है और सेकंड टर्म की पावर जो है वो क्या है, इंक्रीज़ होती जा रही है। उसके साथ आपने क्या लगाया, कम्बिनेशन। जबकि जो सीरीज़ का फार्मूला है वो होगा 1 प्लस एक्स की पावर n, और सीरीज़ में हमेशा फर्स्ट टर्म जो है वो क्या होगी, 1 होगी। यही जो बाइनामियल थ्योरम है, अगर इसके हर ए की जगह पे हम 1 पुट कर दें और हर बी की जगह पे हम x पुट कर दें तो आपके पास क्या बनेगी, सीरीज़ बनेगी। ठीक है, ये देखिए जैसे ये फर्स्ट वाला था, मैंने यहाँ पे पुट किया, ए की जगह पे मैंने 1 लिखा प्लस x लिखा है, उसी तरह से 1 आ गया प्लस n। अब मैंने ए की जगह पे 1 लिखा, ए की जगह पे 1 लिखा, 1 की पावर n-1, 1 की पावर कुछ भी हो ना तो वो 1 ही आ जाता है। और बी की जगह पे क्या लिखा, x लिखा, n इंटू 1 इंटू एक्स, तो वो क्या बन जाएगा, nx बनेगा। सिमिलरली इसमें पुट किया और ये आ गया। अब सीरीज़ में और थ्योरम में बुनियादी फ़र्क क्या है। जो बाइनामियल थ्योरम है ना, इसकी जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव होती है,
इसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होगी और हमेशा एक इंटीजर होगी, डेफिनेट नंबर होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी, ना ही जज़र में होगी। तो जहाँ पे पावर जो है वो पॉजिटिव आ जाए और एक इंटीजर हो, वहाँ पे आप बाइनॉमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपके पास पावर आ जाए नेगेटिव, पावर आपके पास हो फ्रैक्शन में, ठीक है, जैसे 1/3, 4/5, कुछ इस तरह से 5/2, तो वहाँ पे या फिर ऐसे आ जाए, मैं सबके साथ x लिख देती हूँ ताकि पता हो ये x की पावर है, या x की पावर -m आ जाए, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, आप सीरीज़ अप्लाई करेंगे। डिफरेंस क्या है बाइनॉमियल थ्योरम में? बाइनॉमियल थ्योरम में पावर जो है वो होल पावर होती है, पॉजिटिव होती है, और उसके बाद ये है कि पावर जो है वो कोई इंटीजर होती है, फ्रैक्शन में नहीं होती। लेकिन बाइनॉमियल जो सीरीज़ है वहाँ पे नेगेटिव होती है, फ्रैक्शन में भी होती है, 1/3 नेगेटिव होगी तो वो इस टाइप से होगा ना, x की पावर -m, और ये ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर्स भी हो, x की पावर -4। अब 4 जो है ये क्या है आपके पास, ये है तो इंटीजर लेकिन ये नेगेटिव है। जहाँ पे नेगेटिव इंटीजर आएगा वहाँ पे आपने बाइनॉमियल सीरीज़ लगानी है, लेकिन अगर पॉजिटिव इंटीजर आएगा तो वहाँ पे आपने क्या लगानी है, बाइनॉमियल थ्योरम अप्लाई करना है। अब हम इसका प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन करते हैं और इंशाल्लाह फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन बनता है। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, मैंने स्टार्ट ही लेट कर लिया कि y = 2 - √x, ठीक है। मैंने कहा था कि मैं जब इसको करूँगी तो मैं वही वाले स्टेप यूज़ करूँगी। स्टेप 1 क्या था आपके पास कि आपने क्या करना है, लेट y = गिवन फंक्शन, जो भी आपको फंक्शन दिया जाएगा उसको आपने y के इक्वल लेट कर लेना है, ठीक है। मैंने वो लेट कर लिया। अच्छा जनाब, अब इसके हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 क्या था आपने, स्टेप 2 में आपने ये लेना था इंक्रीमेंट, मतलब ये कि जहाँ जहाँ पे y था वहाँ पे आपने क्या पुट करना था, y + del y। ये स्टेप 1 हो गया। यहाँ पे स्टेप 2 लेते हैं। y की जगह पे मैंने y + del y लिखा, विच इज़ इक्वल टू 2 - x + del x, और ये जो स्क्वायर रूट है, क्या इसकी जगह पे हम 1/2 लिख सकते हैं? यस, हम लिख सकते हैं, वो मैंने लिखा। और स्टेप 3 जो था उसमें हमने ये किया था कि del y को आपने सेपरेट कर देना था। अब मैं स्टेप 3 करने जा रही हूँ। del y लिखा, 2 - x + del x, इसकी पावर 1/2 माइनस y लिखा। फिर आपने ये करना है कि y की वैल्यू पुट करनी है और इसे आपने सिंप्लीफाई करना है। y की वैल्यू मैंने पुट की, विच इज़ इक्वल टू 2 - √x, x + del x, इसकी पावर 1/2। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, पावर 2 थी, और जो है ना वो बड़ी आसानी से मैंने उसका स्केयर ओपन करके उसे सिंप्लीफाई कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके पास पावर जो है वो स्केयर रूट x में, स्केयर रूट में है, जिसको आप 1/2 कहेंगे, ठीक है। तो आप इसे इतनी आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमने ये किया, ये 2 - स्केयर रूट x है, जस्ट ब्रैकेट ओपन करो तो ये आ जाएगा 2 + स्केयर रूट x। आई डोंट नो ये क्यों इतना ब्लर हो रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, लेट्स सी, 2 - x + स्केयर रूट x, और इसकी होल पावर जो है वो क्या है आपके पास, 1/2 है। और इसकी जगह पे आपने क्या लिखा, -2 है, यहाँ पे ब्रैकेट थी उसे ओपन कर दिया, ये -2 ये +2 कैंसिल भी कर दिया हमने, और आपके पास आएगा कुछ इस तरह से कि स्क्वायर रूट x - x + del x, और इसकी पावर 1/2। इसके साथ साथ ये जो x है इसका स्क्वायर रूट है, ये भी तो 1/2 ही है ना, 1/2 - x + del x की पावर 1/2, ये लिखा। अब हम ऐसा करते हैं कि इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। और सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे देखिए x + del x है, इसकी पावर क्या आ गई, 1/2। 1/2 है तो डेफिनेटली ये आपके पास फ्रैक्शन में है, क्लियरली नज़र आ रहा है ना। और अगर ये फ्रैक्शन में है तो आपने क्या लगाना है, बाइनॉमियल सीरीज़ अप्लाई करनी है। लेकिन सीरीज़ अप्लाई करने के लिए सीरीज़ की शर्त क्या है कि यहाँ पे x नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास 1 होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे 1 लाना है, तो ऐसा करते हैं 1 लाने के लिए x को यहाँ से आप कॉमन ले लें। ये एक डिफरेंट स्टेप है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उससे। तो अब हम इसे करते हैं, और यहाँ पे हम ये करेंगे
कि एक्स आप कॉमन ले लेंगे और हर क्वेश्चन में यहाँ पे जो भी टर्म होगी सीरीज़ वाले में वो आपने कॉमन लेनी ही लेनी है। जब आप उसे कॉमन लेंगे ना तो आपके पास कंपैरेटिवली क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, आपने इसे कॉमन ले लिया, आपने ये लिखा एक्स की पावर 1/2, ये एज इट इज़। यहाँ से आपने एक्स कॉमन लिया, जब आप एक्स कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, एक्स की जगह पे 1 आ गया प्लस डेल एक्स ओवर एक्स आ गया ऐसे, और इस सारे की होल पावर जो है वो क्या है 1/2 है। आप ऐसा करें एक्स की पावर 1/2 सेपरेट कर दें और इस फंक्शन की पावर आप 1/2 सेपरेट कर दें। जब आप इसे सेपरेट करेंगे ना तो आपके पास लिखा हुआ आएगा एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स की पावर 1/2। अब ऐसा करते हैं, ये एक्स की पावर 1/2 और ये 1/2 कैंसिल कर देते हैं। इज़ इट पॉसिबल? ऐसा नहीं होता, आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते उस वक़्त तक जब तक आप इसके ऊपर सीरीज़ अप्लाई नहीं करेंगे। सीरीज़ अप्लाई करके आप इसे 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप इसे कैंसिल भी नहीं कर सकते। तो हम यही करते हैं कि हम यहाँ पे पहले सीरीज़ अप्लाई करते हैं, सीरीज़ अप्लाई करने के बाद हम इसे एक्स की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आते हैं। तो चलते हैं, अब इसके ऊपर काम करते हैं। हमारे पास था फंक्शन कुछ इस तरह से, एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/2 इज़ इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। अब आपने सीरीज़ अप्लाई करनी है। सीरीज़ आपके पास क्या थी, 1 प्लस एक्स की पावर एन, सीरीज़ यही थी ना, 1 प्लस एक्स की पावर एन इज़ इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे जो आपके पास बनेगी सीरीज़, ये एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/2, और यहाँ पे अब आप लिखेंगे 1 प्लस एन आपके पास है 1/2, और जो एक्स था वो आपके पास है डेल एक्स ओवर एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू डेल एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स, इसको 2 से 3 टर्म्स खोलने से ज़्यादा खोलने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास हमेशा ये जो 1 होगा ना, ये इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाया करेगा, और उसके बाद आपके पास जो आंसर आएगा ना वो सेकंड टर्म है, और इसके अलावा जितनी भी टर्म्स होंगी ना वो सारी की सारी ज़ीरो हो जाएंगी। जब हमें पता है कि हमारा क्वेश्चन पहली 2 टर्म से सॉल्व हो जाते हैं तो हम मज़ीद 3, 4, 5 तक नहीं जाएंगे। जस्ट आप इसकी 3 टर्म्स लें और उसके बाद क्वेश्चन को स्टॉप कर दें। जितना आप उसे एक्सटेंड करेंगे ना उतनी आपके लिए डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ होगी। तो आपने ट्राई ये करना है कि आप अपने क्वेश्चन को शॉर्ट रखें, ताकि जो है ना आपके जो गलतियों के चांसेस हैं ना वो कम हो सकें। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है डेल वाई इज़ इक्वल टू, आप ऐसा करो कि ये जो एक्स की पावर 1/2 है इसे आप 1 से अलग मल्टीप्लाई कर दें और इस सारे फंक्शन से अलग मल्टीप्लाई कर दें। 1 से अलग मल्टीप्लाई करने का मकसद ये है, या फिर आप ऐसा करें कि इसमें से और इस सारे फंक्शन में से आप एक्स की पावर 1/2 कॉमन ले लें। जब हम इसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस ये 1 माइनस 1/2 डेल एक्स ओवर एक्स माइनस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, और इसको क्लोज कर दिया। ये जो -1 है, ये जो +1 है, ये दोनों कैंसिल। ठीक है, और आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, एक्स की पावर 1/2 लेफ़्ट साइड पे डेल वाई और -1/2 डेल एक्स ओवर एक्स माइनस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1। अब ये देखें 1/2 माइनस 1/2, उसको 1/2 से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल पे डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही। उसकी रीज़न ये है, मुझे पता है कि इसने कैंसिल हो जाना है, ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन जब मैं इसे प्लस माइनस करूँगी ना तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई एरर आ जाएगा, कोई ना कोई मैं मिस्टेक करूँगी, और वो मिस्टेक मेरे मार्क्स जो है उसको रिड्यूस करेगी, और मुझे अपने मार्क्स जो है वो कम नहीं करवाने। दैट्स वाई मैं इसको सिंप्लीफाई करने की गलती नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है नेक्स्ट स्टेप्स में ये ज़ीरो होने वाली है। अच्छा, अब हमारे पास डेल वाई आ गया। हमारा जो 4th स्टेप था वो ये था, अब मैं 4th और 5th को कंबाइन कर रही हूँ। 4th स्टेप हमारा ये था कि हमने डेल वाई को डेल एक्स पे डिवाइड करना है, और 5th स्टेप ये था कि आपने लिमिट अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल एक्स एंड अप्लाई लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0। तो यहाँ पे मैंने लिखा जी लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0, ये लिमिट अप्लाई कर दी। अब मुझे डेल एक्स पे डिवाइड करना है, तो मैंने लिखा 1 ओवर डेल एक्स।
ओके। और ये जो x की पावर 1/2 थी इसको इसी तरह से रहने दिया। लेकिन अगर आप गौर करें यहाँ पे डेल एक्स ओवर एक्स, यहाँ पे डेल एक्स ओवर एक्स, आगे जितनी टर्म्स होंगे उन सब में डेल एक्स ओवर एक्स है, तो क्यों ना मैं डेल एक्स ओवर एक्स को कॉमन ले लूँ, क्योंकि मुझे पता है डेल एक्स ने डेल एक्स के साथ कैंसिल होना है। तो जब मैंने इसे कॉमन लिया तो यहाँ पे रह जाएगी मेरे पास -1/2, -1/2 इंटू 1/2 -1/2 फैक्टोरियल, और डेल एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर था, एक टर्म में कॉमन ले चुकी हूँ तो दूसरी एज इट इज़ लिखी जाएगी। ये जो डेल एक्स है और ये जो डेल एक्स है इसको मैंने कैंसिल कर दिया, और बाकी जितनी भी टर्म्स आई हैं वहाँ पे डेल एक्स की जगह पे मैं 0 पुट करूँगी। लेफ्ट साइड पे डेल वाई ओवर डेल एक्स है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 है, और ये मैंने जब पहली डेफिनेशन लिखी थी तो मैंने कहा था ये बराबर होता है डी वाई ओवर डी एक्स के। यहाँ पे आपके पास है x की पावर 1/2 और ये डिनोमिनेटर वाला x इंटू -1/2, ये वाला माइनस। जब आप डेल एक्स ओवर एक्स की जगह पे 0 लगाएंगे ना तो ये 0 तमाम की तमाम टर्म्स को 0 कर देगा, एंड सो ऑन। x की पावर 1/2 और ये डिनोमिनेटर में x की पावर 1 है। आप इस 1 को डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाओ, नोमिनेटर में ले आओ, तो ये आपके पास होगा -1/2 x की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर -1, और अगर आप दोनों की पावर्स को ऐड कर दो तो ये आपके पास आएगा x की पावर -1/2, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। इसके साथ ही बच्चों आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। प्रैक्टिस करें बाकी क्वेश्चंस की, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।